जज्बाती होने का नहीं है। लक्ष्मण ने बगैर उनकी तरफ देखते हुए कहा, हमारे जज्बात ही है जो हमारे अंदर कुछ भी कर गुजरने का जज्बा देते हैं। अरे वो जो भी हो, मैंने अपनी औलाद को इसलिए नहीं पाला है ताकि कोई हैवान उसे नोच नोच कर खा सके। यहाँ बैठकर अपनी बेटी की दर्दनाक मौत का इंतजार करते रहने से लाख गुना अच्छा है कि मैं उस हैवान का सामना करूं। इसमें जिंदा लौटूंगा या नहीं ये पता नहीं, पर कम से कम मेरी आने वाली पीढ़ी ये तो याद रखेगी कि कोई था जिसने अपनी बेटी को एक हैवान के शिकंजे से लाने की कोशिश तो की। लक्ष्मण की बात सुनकर वहां मौजूद कई लोग उसे बेवकूफ समझ रहे थे। पुजारी जी ने कहा, बेटा, अगर ईश्वर की यही मर्जी है तो अगर ईश्वर की ही मर्जी है कि मेरी बेटी को वो शैतान नोच नोच कर खाए तो यही सही, लेकिन मैं खुद भी देखना चाहता हूँ कि ईश्वर की मर्जी क्या है। मेरी बात ध्यान में रखना। तुम्हारी हिम्मत तुम्हें जिंदा रखेगी, तुम्हारा डर तुम्हें मौत के करीब ले जाएगा। लक्ष्मण आगे बढ़े और देवी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं इंसान हूँ, कमजोर हूँ, पर तुम तो शक्तिशाली हो। साथ देना माँ, अब जो भी होगा तुम्हारी मर्जी से ही होगा। इतना कहकर वो पीछे मुड़े तो उनके चारों भाई और उनके जीजा श्रीपति उनके साथ आने के लिए तैयार खड़े थे। तभी उनके गांव के 8-10 लोग भी उठकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने कहा, आप हमारे गांव के मेहमान हैं। आपके साथ जो कुछ हुआ वो तकदीर का हिस्सा था, पर हम आपको वहां अकेले नहीं जाने दे सकते, इसलिए हम भी आपके साथ चलेंगे। उस आदमी का हाथ खींचते हुए उसके बूढ़े बाप ने कहा, वो इलाका शैतान से श्रापित है, तुम्हें पता है ना। वहां जाने वाला जिंदा तो क्या, उसकी लाश भी नहीं मिलती। तू हमारा अकेला सहारा है। बापू, कई साल पहले हम सबने और इस गांव ने मेरी बहन की मौत को भी इसी तरह हाथ पर हाथ रखकर देखा था। कब तक ऐसे अपने लोगों को मरता देखेंगे? उसके पिता ने उसका हाथ छोड़ दिया। तभी एक और गांव वाले ने कहा, देखिए, आप लोग इस इलाके से पूरी तरह से अनजान हैं, पर हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके आसपास के इलाके को अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हम वहाँ दिन के उजाले में भी नहीं जाने की हिम्मत करते, पर हमें अब रात में वहाँ जाना है, इसलिए थोड़ी मुश्किल होगी। सबकी तरफ देखते हुए पुजारी जी ने कहा, मैं तुम्हारी हिम्मत नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन तुम्हारी बच्ची के जिंदा बचने की उम्मीद ना के बराबर है। फिर भी अगर तुम लोग उसे बचाने में कामयाब हो जाते हो तो तुम उसे सबसे पहले इस मंदिर में ले आओगे। वक्त कम है, जल्द से जल्द अपने अपने घर जाओ और वहां जाने के लिए जरूरी हथियार चीजें लेकर मंदिर आ जाओ। यहाँ देवी का आशीर्वाद लेके तुम्हें आगे बढ़ना है। पुजारी जी की बात सुनकर सब मंदिर से बाहर निकले और अपने अपने घर जाने लगे। सभी के चेहरे पर तनाव साफ साफ झलक रहा था। लक्ष्मण भी बड़ी तेजी से घर चलने लगे। घर जाते वक्त लक्ष्मण ने अपने सभी भाइयों से कहा, इसके बारे में घर में किसी भी महिला से कोई कुछ नहीं कहेगा। कुछ ही देर में सब घर के भीतर पहुंच गए। लक्ष्मण को खाली हाथ आया देखकर उनकी पत्नी दोबारा फूट फूट के रोने लगी। बताइए, कहाँ है मेरी बेटी? क्या हुआ है उसके साथ? कोई कुछ तो बोलो। पर घर के सभी मर्द तैयारी में जुटे थे। कोई लालटेन में तेल भर रहा था, कोई लकड़ी को कपड़ा लपेटकर मशाल जला रहा था, तो कोई तेज धार वाले हथियार पकड़कर कमर के पट्टे पर लगा रहा था। जो भी इस मुहिम पर जा रहा था, उन सब घर के मर्द अपनी अपनी तैयारी में जुटे थे। दूसरे घरों की महिलाएं अपने पति से पूछ रही थी, इतनी रात गए कहाँ जाने की तैयारी चल रही है? मुंह को कपड़े से लपेटते हुए उस आदमी ने जवाब दिया, अरे वो कलवा बोला शिकार पर चलते हैं, हिरणों का झुंड देखा है, कल सुबह बड़ी दावत रखेंगे। इधर लक्ष्मण ने बड़ा सा कपड़ा लिया और हाथ पर इस तरह से बांधने लगे ताकि कांटों भरे पेड़ों से जख्मी ना हो। पैरों में कोल्हापुरी चप्पल, धोती जो कस के बंधी थी, पर ऊपर कुछ नहीं था। किसी ने चमड़े का पट्टा कमर पर बांधा था, तो किसी ने कपड़ा सिर पर इस तरह लपेटा जिससे पूरे सिर के साथ चेहरा भी ढक जाए। खुली थी तो सिर्फ दोनों आंखें। लक्ष्मण ने एक बार अपनी पत्नी की तरफ देखा
जो अभी भी अनगिनत सवाल पूछ रही थी। क्या हुआ है? आप सब कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? वो कहाँ है? कोई कुछ तो बोलो। वो रोते हुए कभी लक्ष्मण के सामने तो कभी उनके भाइयों के सामने हाथ जोड़कर पूछ रही थी। इस पर लक्ष्मण के सबसे छोटे भाई रंगा ने कहा, भाभी माँ आप घबराइए मत, विमला को कुछ नहीं होगा। मगर लक्ष्मण बगैर कुछ बोले पीछे मुड़े और दरवाजे के पीछे रखी लंबी लाठी हाथ में उठाकर घर से बाहर निकले। उनके पीछे तीनों भाई भी चलने लगे। उनमें से एक के हाथ में जलती मशाल थी तो एक के हाथ में लालटेन थी। गांव की उस संकरी सड़क से वो उस मंदिर की ओर चलने लगे। जाते वक्त बाकी साथी भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक एक करते हुए 15 से 16 लोगों का कारवां बन गया जो मंदिर के बाहर आकर रुका। गांव के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं मंदिर के बाहर खड़े उन सभी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे। सबकी तरफ देखते हुए पुजारी जी ने कहा, सूरज निकलने से पहले आप लोगों को वापस आना है और ये बोरी जिसमें पीला भभूत या भंडारा है उस इलाके में पहुंचते ही जिस सड़क से जाओगे उस पर गिराते जाना। इससे वो शक्ति तुम्हारा रास्ता नहीं भटका सकेगी और अगर कोई जख्मी हुआ तो भी इसे घाव के ऊपर लगा देना। तुम लोगों के वापस लौटने तक मैं देवी के सामने आप लोगों की हिफाजत के लिए प्रार्थना करता रहूंगा। आज गांव का कोई आदमी नहीं सोएगा। वो बोरी दल के एक आदमी ने अपने हाथ में ली। तभी पुजारी जी ने कहा, जब तुम वापस आने के लिए निकलोगे तुम्हें किसी भी हालत में पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक आखिरी बात, सब पुजारी की तरफ गंभीरता से देखने लगे। अगर तुम इस काम में नाकाम रहते हो तो हम समझ जाएंगे कि तुम जिंदा नहीं हो। तुम में से किसी को भी ढूंढने के लिए कोई भी उस इलाके में नहीं जाएगा। जो बचेगा उसे खुद बाहर आना होगा। लक्ष्मण और उनका दल भूतों की जाली के इलाके में पहुंचने पर किन खतरों का सामना करेगा? क्या पुजारी का दिया भंडारा सचमुच शैतान और उसके गुलामों के प्रभाव को रोक पाएगा? लक्ष्मण अपनी बेटी को जिंदा वापस ला पाएगा या ये यात्रा दल के लिए विनाशकारी साबित होगी? क्या दल के सभी सदस्य वफादारी और साहस बनाए रखेंगे या उनमें से कोई डर या लालच में आकर पूरे मिशन को खतरे में डालेगा? देखेंगे अगले भाग में। वो बोरी दल के एक आदमी ने अपने हाथ में ली। तभी पुजारी जी ने कहा, जब तुम वापस आने के लिए निकलोगे तुम्हें किसी भी हालत में पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक आखिरी बात, सब पुजारी की तरफ गंभीरता से देखने लगे। अगर तुम इस काम में नाकाम रहते हो तो हम समझ जाएंगे कि तुम जिंदा नहीं हो। तुम में से किसी को भी ढूंढने के लिए कोई भी उस इलाके में नहीं जाएगा। जो बचेगा उसे खुद बाहर आना होगा। अब आगे। सभी ने देवी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और मंदिर से बाहर निकलने लगे। पुजारी जी ने पीछे देवी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, माँ रक्षा करना। उनका दल जंगल की तरफ बढ़ने लगा और मंदिर के बाहर खड़े गांव के बाकी लोग उन सबको जाते हुए देख ईश्वर को हाथ जोड़ने लगे। गांव की गुजरने वाली उस संकरी सड़क से होते हुए वो जंगल के अंदर की तरफ जाने लगे। हाथ में ली हुई जलती मशाल से निकलते हुए धुएं से एक लकीर सी हवा में बन रही थी। उस मशाल की रोशनी में ही अब उन्हें अपना रास्ता खोजना था। धीरे धीरे अब वो घने होते हुए पेड़ों के बीच से गुजरती सड़क पर से जाने लगे और गांव वालों की नजरों से ओझल हो गए। उनके चलने की रफ्तार अब बढ़ने लगी थी। जलती मशाल लाल पीली रोशनी में अब उनके चेहरे पर फैला तनाव साफ साफ नजर आ रहा था। किसी के हाथ में तेज धार वाले हथियार, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी या लाठी, पैरों में कर कर आवाज करती कोल्हापुरी चप्पलें, कपड़े से कसकर बांधकर ढके हुए चेहरे से झलकती चील जैसी तेज नजरें और तेज कदमों की आवाज उनकी तरफ देखकर लग रहा था जैसे कोई मिलिट्री का खुफिया रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है। हाथ में पकड़ी हुई मशालें जंगल में फैले काले खौफनाक अंधेरे को अपनी तरफ से दूर धकेलने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। लक्ष्मण उस रोशनी में नजर आने वाली सड़क पर बिना कुछ बोले चल रहे थे।
चलते चलते उन्हें अपने बचपन की बात याद आ गई। माँ, इतने खूंखार निर्दयी दानवों को अकेली देवी माँ कैसे हरा पाएगी? हर तरफ उन राक्षसों का राज। वे दानव दिखने में कितने भयानक होंगे ना? हाँ बेटा, वे दानव काफी भयानक दिखते थे, पर देवी माँ ने भी अपना विकराल रूप धारण कर लिया। विकराल रूप मतलब? शुंभ निशुंभ ने देवी की सुंदरता से मोहित होकर उनके सामने शादी करने का प्रस्ताव रख दिया था, पर देवी माँ ने उनका प्रस्ताव बगैर ठुकराए कहा, मुझे जंग में हराकर अपने साथ ले जाओ। अपने बल पर घमंड करते शुंभ निशुंभ नाम के उन दानवों ने एक से बढ़कर एक शक्तिशाली राक्षसों को देवी माँ को हराकर उन्हें घसीट कर लाने के लिए भेजा। पर उन्हें कहाँ पता था जिससे वे जंग करने जा रहे हैं वो साक्षात माँ पार्वती का ही रूप है। और उस असीमित सुंदरता का रूप धारण किए हुए देवी माँ ने अपना दूसरा रूप धारण किया। दूसरा रूप? हाँ, दूसरा रूप। विश्व में सबसे सुंदर देवी माँ ने एक तेज रोशनी के साथ एकदम से अपना रूप बदल लिया। सोने जैसी चमकती उनकी त्वचा एकदम से काली पड़ने लगी और देखते ही देखते हड्डियों से चिपककर सिर्फ हड्डियों का ढांचा नजर आने लगी। उनकी 3 आंखें जैसे उबलते लावे की तरह लाल हो गई। उनके काले बिखरे बाल जटाओं से भर गए थे। उन्होंने अपना मुंह खोल और रक्त सी लाल जिह्वा लपलपाते हुए बाहर निकालकर गले तक लाई। उनके गले में कई नरमुंडों की बनी माला थी। काफी भयानक नजर आने वाले उनके मुंह में लंबे नुकीले दांत थे। पेट भूख से पीछे धंस चुका था। काफी दुबला पतला शरीर, नशीली लाल आंखें, उलझे बिखरे हुए बाल और 10 भुजाओं में बड़े खतरनाक हथियार थे। सिर पर उलझे हुए बालों का बहुत बड़ा जटा मुकुट जो खोपड़ी के जैसे अलंकारों से सजा हुआ लग रहा था। शंख से बने कुंडल पहने हुए थे। देवी माँ का ये रूप देखकर रणभूमि में असुरों का दिल कांप उठा। पर चंड और मुंड का आदेश था, इसीलिए राक्षसों की सेना देवी माँ पर अपने हथियार लेकर टूट पड़ी और एक घनघोर जंग की शुरुआत हो गई। लक्ष्मण और साथी तेज कदमों से चल रहे थे। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। आधी रात हो गई। आसमान पूरी तरह से साफ था। अमावस्या की रात होने के कारण आसमान में सितारे कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे। उस संकरी सड़क पर पेड़ों के सूखे पत्तों के साथ छोटी छोटी लकड़ियां जो पैरों के नीचे आते ही चटकाने की आवाज उस गहरे सन्नाटे में गूंज रही थी। कदम बढ़ाते हुए वे एक टीले पर पहुंच गए। एक जगह रुककर सबने पीछे मुड़कर देखा तो गांव काफी दूर छूट गया था। लक्ष्मण ने अपने सामने दूर दूर तक फैले काले अंधेरे में डूब चुके घने जंगल पर नजर डालते हुए कहा, इस इलाके से सबसे ज्यादा और अच्छी तरह से कौन वाकिफ है? जलती मशाल हाथ में पकड़े हुए एक 28 साल का लड़का आगे आया। वो काफी तगड़ा किसी पहलवान की तरह नजर आ रहा था। जी मैं इस इलाके को अच्छी तरह से जानता हूँ। आपका नाम? जी सत्येंद्र, पर आप मुझे सत्तू कह सकते हैं। ठीक है। इतना कहकर लक्ष्मण ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, हम सब साथ मिलकर उस इलाके में प्रवेश करेंगे। सबसे आगे मैं और सत्तू जी होंगे। सिर्फ 3 लोगों के पास जलती मशालें होंगी। आगे सत्तू जी के पास, बीच में रंगा के पास और सबसे आखिर में एक साथी के पास। बाकी लोग अपनी मशालें बुझा दें। भीतर हमें ज्यादा रोशनी की जरूरत पड़ेगी। बाकी लोग अपने अपने हथियार, कुल्हाड़ी, कोयता या जो भी हो वे हाथ में रखेंगे। जितना ध्यान आसपास के इलाके पर होगा उतना ही जमीन पर रखें। हम सब अब एक दूसरे पर निर्भर हैं। कोई भी खतरा होने पर एक दूसरे को आवाज देनी है। आगे चलने वाले पीछे चल रहे लोगों पर ध्यान देंगे। पता नहीं हमारे जंगल में कदम रखने के बाद कौन कौन सी ताकतें जाग गई हैं और हम पर नजर रख रही हैं। इतना कहकर उन्होंने सत्तू जी की तरफ देखा। सत्तू जी, आप आगे मेरे साथ रहेंगे। सत्तू जी ने हाँ में गर्दन हिलाई
और आगे चलने लगे। सब तेज कदमों से चलने लगे। लक्ष्मण बीच बीच में पीछे मुड़कर देख लेते और फिर चलना शुरू करते। चलते चलते लक्ष्मण ने सत्तू जी से पूछा, वो इलाका यहाँ से कितनी दूर होगा? सत्तू जी ने हाथ की मशाल को आगे करते हुए कहा, नदी पार करने के बाद जो सामने पहाड़ी दिख रही है, उस पहाड़ी से उतरते ही वो इलाका शुरू हो जाएगा। नीचे उतरते वक्त दूर से गुजरने वाली नदी नजर आने लगी। पहाड़ी अब काफी दूर थी। नदी पर बने लकड़ी के पुल से होते हुए वो सब लोग गुजरने लगे और पहाड़ी चढ़ना शुरू किया। लक्ष्मण बीच बीच में पीछे मुड़कर अपने सभी साथियों पर नजर डालते। चलते चलते एकदम से उन्होंने हाथ उठाकर सभी से रोकने का इशारा किया। सब अपनी अपनी जगह पर रुक गए और चौंक कर उनकी तरफ देखने लगे। हाथ में पकड़ी लाठी सत्तू के हाथ में देते हुए लक्ष्मण ने कमर पर लगा कोयता धीरे धीरे हाथ में लेकर सामने करते हुए जैसे हमले के लिए तैयार हो गए। किसी को भी ये पता नहीं था कि क्या चल रहा है और लक्ष्मण किससे लड़ रहे हैं, पर सभी को इतना पता था कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो उनके लिए खतरा साबित होने वाला है। लक्ष्मण के माथे पर पसीना जम गया था। उनकी नजर में एक चमक थी। लक्ष्मण की नजर सामने झाड़ियों के बीच थी जहां किसी की लाल आंखें चमक रही थी। धीरे धीरे झाड़ियों के बीच कुछ हलचल होती सभी ने देखी, पर कोई कुछ समझ पाता। इससे पहले झाड़ियों से एक जंगली ब्लैक पंथर ने सत्तू जी के ऊपर छलांग लगाई। सभी के चेहरे पीले पड़ गए। ब्लैक पंथर हवा में सत्तू जी से कुछ ही फीट दूरी पर था कि तभी लक्ष्मण ने हाथ में लिए कोयते के वार से ब्लैक पैंथर का सिर धड़ से अलग कर दिया। पलक झपकते ही ब्लैक पैंथर का धड़ जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था तो गर्दन तल के एक आदमी के पैरों के पास लड़खड़ाते हुए गया। उसका शरीर जमीन पर पड़ा छटपटाता देख लक्ष्मण ने अपने कोयते पर लगे खून को उसकी उंगली से पोंछते हुए कहा, सब लोग चौकन्ना रहिए, पता नहीं मौत हम पर कब, कहां और कैसे वार करेगी। सबकी नजरें जमीन पर मरे पड़े उस ब्लैक पैंथर और उसके बहते लाल गाढ़े खून पर टिकी थी, जो मशाल की रोशनी में काफी भयानक लग रहा था। उसकी तरफ देखते हुए दोबारा सब लोग अपनी मंजिल या अंजाम कहो उसकी तरफ चलने लगे। चलते हुए सबकी नजरें अपने आसपास के इलाके को अच्छे से देख रही थी। कुछ की आंखों में तो अभी से डर नजर आ रहा था। किसी पेड़ के पीछे अगर हल्की सी भी फुसफुसाहट होती तो दिल एकदम से धड़क उठता। हर कोई खौफ के साए में चल रहा था, पर असली डर का सामना तो अभी बाकी था। चलते चलते उनका तांता जी एक जगह पर रुक गए। अपनी मशाल आगे करते हुए सत्तू ने कहा, वो इलाका सामने वाले उस बरगद के पेड़ के आगे से शुरू होता है और सामने घाटी के बीचों बीच वो मौत का शिकंजा है जहां पर तुम्हारी बच्ची होगी। अंधेरे की वजह से वो घाटी अब नजर तो नहीं आएगी। हमें वहीं जाना है, पर अब बच के चलना होगा। पुजारी जी ने दी बोरी के भीतर रखा पीला भंडारा हाथ में लेकर सत्तू ने संकरे रास्ते पर गिरा दिया और कहा, कुछ कदमों के फासले पर इसे गिराते चलो। पूरे इलाके को ध्यान से देखते हुए वे आगे बढ़ने लगे। इतनी देर से जलती हुई मशालें अब धीमी हो रही थी। ये देख उन्हीं में से एक ने हाथ में लिए एक थैली में रखा कपड़ा मशाल के ऊपर बांधा और दोबारा मशालों की रोशनी तेज हो गई। उस जलती मशाल को देखते हुए लक्ष्मण को कुछ याद आ गया। एक तरफ इतने भयानक ताकतवर राक्षसों की पूरी सेना और एक तरफ अकेली माँ दुर्गा, वो अकेली उन सबको कैसे हरा पाएगी? माँ ने सामने एक देवी की प्रतिमा को नमन करते हुए कहा, बेटा, भगवान राम हो या कृष्ण, उनको माँ के पेट से जन्म लेकर ही धरती पर आना पड़ता है, और जो अच्छाई को जन्म देकर धरती को खूबसूरत बना सकती है, वो बुराई का अंत करके रक्षा भी कर सकती है। फिर क्या हुआ? फिर एक भीषण युद्ध की शुरुआत हो गई। एक ऐसा युद्ध जिससे पूरा ब्रह्मांड थर्रा उठा। देवी देवता बेबस होकर सिर्फ देख रहे थे। लग रहा था कि अब ये युद्ध तीनों लोगों के विनाश के बाद ही रुकेगा। सब कुछ नष्ट हो जाएगा। पशु पक्षी जीव जंतु इंसान देव असुर सब कुछ।
तभी चलते चलते पीछे वाले एक आदमी ने सबको रोकने को कहा। पीछे मुड़कर लक्ष्मण ने उसकी तरफ देखा। क्या बात है? शायद कोई आवाज लगा रहा है। आवाज? शायद कोई जख्मी इंसान मदद मांग रहा है, उसी की आवाज आ रही है। आवाज किसकी? पता नहीं, पर अभी अभी मैंने वो आवाज साफ साफ सुनी, जैसे कोई खुद को बचाने के लिए मदद मांग रहा है। वहां खड़े सभी लोग अब ध्यान से वो आवाज सुनने की कोशिश करने लगे। एक गहरा सन्नाटा पूरे इलाके में फैला हुआ था। हर कोई अपनी सांस रोककर आने वाली हर एक आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था। हर कोई एक दूसरे की तरफ देखने लगा, पर कोई आवाज नहीं आ रही थी। शायद तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। इतना कहकर लक्ष्मण दोबारा चलने ही वाले थे कि तभी उनके कानों पर वह आवाज पड़ी। दर्द से किसी के कराने की आवाज। वहां मौजूद हर किसी ने वो आवाज सुनी और डर से वहां मौजूद हर कोई सिहर उठा और दोबारा वो आवाज सुनाई दी। कोई मुझे बचाओ, कोई तो मदद करो। जोर जोर से रोने की आवाज उस जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए चारों दिशाओं में फैलने लगी। वो आवाज किसकी थी? कोई शैतान या उन्हीं के दल का एक साथी जो किसी हादसे का शिकार हुआ था? क्या वो अनजान आवाज की खोज करेंगे, उसे बचाएंगे? देखेंगे अगले भाग में। शायद तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। इतना कहकर लक्ष्मण दोबारा चलने ही वाले थे कि तभी उनके कानों पर वह आवाज पड़ी। दर्द से किसी के कराने की आवाज। वहां मौजूद हर किसी ने वो आवाज सुनी और डर से वहां मौजूद हर कोई सिहर उठा और दोबारा वो आवाज सुनाई दी। कोई मुझे बचाओ, कोई तो मदद करो। जोर जोर से रोने की आवाज उस जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए चारों दिशाओं में फैलने लगी। अब आगे कोई है? अरे भाई बचाओ मुझे, मुझे यहाँ से निकालो। उस आवाज को सुनकर लक्ष्मण ने अपने साथी के हाथ से मशाल ली और उस आवाज की तरफ चल ही रहे थे कि तभी सत्तू ने उनका हाथ पकड़ा। लक्ष्मण ने बिना बोले इशारे से ही सवाल किया। सत्येंद्र ने अपनी उंगली मुंह पर रखते हुए नाव में गर्दन हिलाकर चुप रहने को कहा। सत्येंद्र के इशारे से सभी के चेहरे पर तनाव फैल गया। सत्तू ने बाकी साथियों की तरफ देखकर हाथ से ही चुप रहने का इशारा करते हुए सबकी गिनती करने लगा। लक्ष्मण कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। वह हैरानी से वहां मौजूद हर किसी की तरफ देख रहे थे। तभी सत्तू ने सभी को नजदीक आने को कहा। सभी एक गोल सर्कल में आ गए। सत्येंद्र ने दबी आवाज में सबकी तरफ देखते हुए कहा, हम जितने लोग गांव से आए थे वो सभी यहाँ पर मौजूद है, यानी वो जो कोई भी है वो हम में से नहीं है। लक्ष्मण ने सत्तू की तरफ देखकर कहा, मतलब साफ है, ये एक छलावा है। अब यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि अगर उसने हमारा रास्ता भटका दिया तो सुबह तक हमारी लाशें भी गांव वालों को नहीं मिलेगी। सबने एक दूसरे की तरफ देखकर हाँ में गर्दन हिलाई और चुपचाप उस संकरी सड़क से चलने लगे। अब वो आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। लग रहा था जैसे कोई गुस्से से उन्हें पुकार रहा है। कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? अरे मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। पर किसी ने उस आवाज की तरफ ध्यान नहीं दिया। वे आगे बढ़ते हैं, पर वो आवाज लगातार आ रही थी, कभी दाएं तरफ से तो कभी बाईं तरफ से तो कभी उन सभी लोगों के बीच से। पर बिना रुके बिना मुड़े वे चलते रहे। वो जंगल के भीतर जाते रहे और जलती मशाल की आग से निकलने वाले धुएं की लकीर में उनके पीछे अजीब सा आकार लेने लगी। एक पेड़ की टहनी से एक उल्टे लटकते पिशाच की परछाई ने हंसकर दोबारा आवाज लगाई, मुझे नहीं बचाओगे तो तुम भी नहीं बचोगे। वो खौफनाक आवाज जैसे हर तरफ से आ रही थी, पेड़ों के ऊपर से, घनी झाड़ियों से, पीछे दिखने वाली काली सुनसान सड़क से। पर बिना रुके सभी जंगल के भीतर जाने लगे। अब वो आवाज आना बंद हो गई और सब कुछ शांत हो गया। चलते हुए सब एक खाली जगह पर आकर रुक गए कि तभी पीछे उस जंगल से वही डरावनी चीख सुनाई दी और एक आवाज, आखिरकार बच ही गए।
मुझसे तो बच गए, पर वहां से कैसे बचोगे? और एक खौफनाक हंसी जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए आसमान में गूंजने लगी, जिससे सब कुछ थर्रा उठा। सब लोग समझ चुके थे कि वे अब भूतिया जाली के बीच मौत के शिकंजे में पहुंच चुके हैं। अब जंगल इतना घना हो गया कि रास्ते के बीच में आने वाली पेड़ों की टहनियां काटते हुए वे आगे बढ़ने लगे। पूरे इलाके में नुकीले कांटों से भरी घनी झाड़ियां, ऊंचे ऊंचे बरगद के वृक्ष जिन्होंने सब कुछ ढक दिया था। लक्ष्मण और सत्तू ने कमर के चमड़े के पट्टे से बंधे अपने अपने हथियार निकाले और पेड़ की टहनियां काटते हुए अपने दल के लोगों के लिए रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगे। उनके पीछे दबे कदमों से चलते हर किसी के चेहरे पर तनाव साफ साफ नजर आ रहा था। चलते चलते वे काफी भीतर तक आ गए। मशाल की रोशनी में उन्हें जंगली जीव दिखाई दे रहे थे। कभी पेड़ पर लटकता एक अजगर दिखाई देता, तो कभी सर्र सर्र आवाज करते हुए उनके पैरों के पास से कोई काला जहरीला सांप तेजी से गुजर जाता। हर कोई संभल कर कदम बढ़ा रहा था, क्योंकि उनके चारों ओर मौत मंडरा रही थी। उनके दल में सबसे पीछे जो मशाल लेकर चल रहा था वो काफी थक चुका था। प्यास भी लगी थी, जिससे गला पूरी तरह से सूख गया था। चलते चलते वो आसपास के इलाके में पानी का झरना तलाशने लगा ताकि पानी पी सके। तभी एकदम से उसके कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी। उसने अपने चलने की रफ्तार थोड़ी कमी की ताकि उस आवाज को ठीक से सुन सके, और वो आवाज सुन उसके कान खड़े हो गए। किसी औरत की खिलखिलाती हुई हंसी की धीमी आवाज उसके कानों पर पड़ने लगी। उसे थोड़ा अजीब लगा, पर बिना रुके वो अपने दल के लोगों के साथ चलता रहा। पर दोबारा एक अजीब सी आवाज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। छम 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 करती पायल की आवाज, जैसे कोई महिला उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। वो आवाज पीछे से आ रही थी, इसलिए चलते चलते उसने अपनी गर्दन घुमाते हुए पीछे मुड़कर देखा। वो जिस रास्ते से आ रहे थे, पीछे उसी सड़क पर एक महिला सिर पर पानी से भरा मटका लेकर उनके साथ चल रही थी। उस महिला को देखकर वो आदमी एकदम से वहीं पर रुक गया। इसके साथ वो महिला भी वहीं पर रुक गई। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। अपने हाथ में पकड़ी जलती मशाल की रोशनी को आगे करते हुए वो उस महिला को ठीक से देखने लगा। वो महिला उससे 20-25 कदमों की दूरी पर होगी। हरे रंग की नौवारी साड़ी पहने उस महिला ने सिर पर पल्लू इस तरह से ले रखा था जिससे उसका आधा चेहरा एक तरफ से ढका जाए। नाक में चमचमाती चांदी की नथुनें, हरे रंग की चूड़ियां हाथों में खनक रही थी। हल्के से मुस्कुराते हुए उस औरत ने कहा, लगता है काफी दूर का सफर तय करके यहाँ तक आए हो। हाँ, काफी दूर से आए हैं। काफी थक गए होंगे ना? हाँ, पर तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? तब उस महिला ने अपना नाम सुगंधा बताया और वो यहाँ पानी लेने आई है बताई। कहते हुए वो महिला उसकी आंखों में देखने लगी। उस महिला की नीली आंखों में देखते हुए वो आदमी जैसे सम्मोहित हो रहा था। तो पानी पियोगे? उस औरत की आवाज में अजीब सी मिठास थी जिससे वो उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। उसकी आंखों में देखते हुए उस औरत ने फिर से पानी के लिए पूछा। उसने हाँ में गर्दन हिलाई और उस महिला की तरफ चलने लगा। उस महिला की खिलखिलाती हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगा, वो महिला पीछे पीछे सरकते हुए हल्के हल्के मुस्कुराने लगी। वो बिना रुके आगे बढ़ता रहा। कुछ कदम पीछे आकर वो महिला एक जगह रुक गई, पर वो एक कदम आगे बढ़ते हुए उस महिला के करीब पहुंच गया। अब वो इतना नजदीक आ चुका था कि अपना हाथ आगे बढ़ाकर आसानी से उसे छू सकता था। उस आदमी ने हाथ में पकड़ी मशाल ऊपर उठाई और आग की रोशनी में उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। पल्लू दांतों से दबाए उस औरत ने पूछा, क्या देख रहे हो? उसकी गहरी आंखों में झांकते हुए उसने कहा, तुम्हारी खूबसूरती निहार रहा हूँ। इन नशीली आंखों से झलकती शराब देख रहा हूँ। तुम्हारी पायल की आवाज कानों के रास्ते
दिल में उतार कर समेट रहा हूँ। उसकी बहकी बातें सुनकर वो महिला हल्के से मुस्कुराई। लगता है काफी प्यासे हो। हाँ, काफी प्यास लगी है। इतना कहकर उसने हाथ में पकड़ी मशाल को जमीन पर एक जगह धंसाकर अपने घुटनों के बल बैठते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। वो औरत भी अपने सर पर ढोया हुआ मटका हाथ में लेते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। थोड़ा झुकते हुए पानी पीने के लिए उस आदमी ने अपने दोनों हाथ फैलाए। मटके को धीरे धीरे तिरछा करके वो औरत उसके हाथ पर पानी डालने लगी। वो आदमी भी बिना उसकी आंखों में नजरें हटाए पानी पीने लगा। 2-4 घूंट पीते ही उसे पानी का स्वाद कुछ अजीब सा लगने लगा। तभी उस औरत ने कहा, तुम काफी हिम्मत वाले हो। उस औरत के मुंह से निकले शब्दों के साथ दांतों में दबाया पल्लू भी निकल गया और हवा के हल्के झोंके से उस महिला का पल्लू थोड़ा ऊपर उठा, जिससे उसके चेहरे की हल्की सी झलक उस आदमी को नजर आई। पर बगैर कुछ बोले जमीन में धंसाई मशाल हाथ में लेकर उसे थोड़ा आगे करते हुए उसने ठीक से महिला के चेहरे की तरफ देखा और उसकी दिल की धड़कन ही रुक गई। हड़बड़ाहट में वो झट से पीछे सरकते हुए जमीन पर गिर गया। डर से उनका जैसे खून ही जम गया था। अपनी खौफ भरी नजरों से सामने खड़ी उस महिला को देखने लगा और फिर अजीब से हंसते हुए उस महिला के मुंह से खौफनाक चीख निकली। उसकी आवाज से मानो उसके कान के पर्दे फट रहे थे। महिला का वो रूप देखकर उसकी जान हलक तक आ गई। उसके लंबे खुले बिखरे बाल घुटनों से भी नीचे थे। चेहरे पर किसी बूढ़ी औरत की तरह अनगिनत झुर्रियां थी। माथे पर बड़ा सा लाल कुमकुम का टीका और उसकी वो आंखें, उसकी तो आंखें ही नहीं थी, वो रूह कपा देने वाला रूप देखकर उस आदमी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो अपने आप को संभाल पाता तभी सामने कुछ कदमों की दूरी पर खड़ी उस महिला ने अपने दोनों हाथ फैलाए और हंसते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखने लगी। जमीन पर बैठा वो आदमी बेबस होकर सिर्फ उस महिला की हरकतें देख रहा था। उस महिला ने अपने दोनों हाथ फैलाए और गोल गोल घूमते हुए खुद ही के चक्कर काटने लगी। उसके बाल बिखर कर अब उसके चेहरे पर आ गए थे। उसका रूप देखकर जमीन पर पड़े उस आदमी को अपना अंत नजर आ रहा था। उसकी धड़कनें तेज होने लगी और फिर डर के कारण एक जोरों की चीख उसके मुंह से निकल गई। वो आवाज सुनकर काफी दूर गए उसके साथी एकदम से रुक गए। सभी ने वो चीख सुनी थी। लक्ष्मण ने पीछे मुड़कर देखा और घबरा गए। उन्होंने पूछा, मशाल लिया तीसरा आदमी कहाँ है? सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने लोगों को गिन कर भी देखा पर सबसे आखिर वाला इंसान गायब था। वे समझ गए और जिस रास्ते से आए थे दोबारा उसी रास्ते पर गुमशुदा हुए उस आदमी को ढूंढने के लिए चल पड़े। अपने अपने हथियार निकालकर सब पीछे दौड़ने लगे। उन्हें चीखें तो सुनाई दे रही थी पर वो आवाज आ कहां से रही थी ये समझ नहीं आ रहा था। लक्ष्मण ने सत्तू से कहा, हम 2 दलों में बंटते हैं। सब अपनी अपनी मशालें जलाओ और साथ रहो ताकि कोई भी दल से अलग ना हो जाए, ठीक है? पर चौकन्ना रहिए। 2 हिस्सों में बढ़कर सब आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगे। आवाज लगातार आ रही थी। अपने साथी की दर्दनाक चीखें उनका हौसला तोड़ रही थी। सब एक के पीछे एक ऐसे झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वे एक जगह आकर रुके। वहां पर जलती हुई एक मशाल जमीन पर पड़ी हुई थी। मशाल उठाकर हाथ में लेते हुए लक्ष्मण ने कहा, वो यहीं कहीं है। जल्द से जल्द हमें उसे ढूंढकर आगे बढ़ना होगा वरना देर हो जाएगी। सब आसपास का इलाका देखने लगे। तभी एक पेड़ के नीचे खड़े सत्तू के हाथ में ली मशाल की आग में कुछ चिपचिपा गिरा, जिससे आग एकदम से चर चर आवाज करते हुए जलने लगी। सत्तू की नजरें धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगी। डर के मारे वो कुछ कदम पीछे हट गया। किसी चमगादड़ की तरह उनका वो साथी पेड़ की टहनी से उल्टा लटका हुआ था। एक अजीब सी डरावनी आवाज में उसने कहा, बड़ा लंबा सफर तय करके आए हो तुम लोग। काफी थक गए होगे ना? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये छोड़ो। जिंदा रहना चाहते हो तो इस इलाके से निकल जाओ। उसकी तरफ देखते हुए सत्तू ने कहा, ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे। बस उस मासूम बच्ची को हमारे हवाले कर दो।
जिसे तुम यहाँ ले आए हो। चमगादड़ की तरह उल्टे लटके उस आदमी ने गुस्से से कहा, बेवकूफों, उस लड़की को मैं यहाँ लेकर नहीं आई, और उसे जो यहाँ लेकर आया है वो उस लड़की को तो क्या तुम लोगों को भी यहाँ से जिंदा लौटने नहीं देगा। आगे कुछ बोलता तभी वो आदमी धप से जमीन पर गिर गया और वहीं बेहोश हो गया। सभी के दिल की धड़कन तेज हो गई थी, पर किसी की भी आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लक्ष्मण ने कदम आगे बढ़ाए, तभी सत्तू उन्हें रोकते हुए मशाल लेकर दबे कदमों से खुद उसके पास गया। वो चुपचाप जमीन पर पड़ा था। नीचे घुटनों के बल बैठा सत्तू उसे उठाने की कोशिश करने लगा, पर वो पूरी तरह से होश खो बैठा था। सत्तू ने लक्ष्मण की तरफ देखकर कहा, शायद हमें इसे यहीं छोड़कर आगे बढ़ना होगा। वापस लौटते वक्त इसे ले जाएंगे। सत्तू ने दोबारा उसके कंधे को पकड़कर हिलाया और तभी जमीन पर बेहोश पड़े उस आदमी ने एकदम से आंखें खोलकर सत्तू की तरफ देखा और झट से उसकी गर्दन एक हाथ से पकड़कर तोड़ दी। कदम कदम पर बढ़ते खतरे से कैसे निपटेंगे? सत्तू का क्या होगा? वो बच पाएगा या शैतान उसे खत्म कर देगा? क्या वे उस लड़की तक पहुंच पाएंगे? देखते हैं अगले एपिसोड में। शायद हमें इसे यहीं छोड़कर आगे बढ़ना होगा। वापस लौटते वक्त इसे ले जाएंगे। सत्तू ने दोबारा उसके कंधे को पकड़कर हिलाया, तभी एकदम से उसने आंखें खोली और पलक झपकते ही एक हाथ से सत्तू की गर्दन पकड़ी और झट से गर्दन मरोड़ दी। दर्द से कराहते हुए सत्तू जमीन पर गिर पड़े और उसके साथ वह आदमी भी जमीन पर दोबारा बेहोश होकर गिर गया। सत्तू को उठाते हुए लक्ष्मण ने कहा, सत्तू, आपको कुछ नहीं होगा। हम साथ मिलकर यहाँ तक आए हैं और साथ मिलकर ही यहाँ से निकलेंगे। सत्तू ने कराहते हुए कहा, लक्ष्मण, मैं आप लोगों के साथ भीतर नहीं आ सकता। इसके आगे आप लोगों को ही जाना होगा। आपने हमारा यहाँ तक साथ दिया है, आपको इस हालत में छोड़कर हम आगे नहीं जा सकते। हम आपको साथ लेकर ही जाएंगे। लक्ष्मण की आंखें नम थी। सत्तू ने लक्ष्मण का कंधे पर लिया हाथ अपने हाथ में लेकर कसकर पकड़ते हुए कहा, मेरी फिक्र मत करो, बस एक काम करना, इस बेहोश साथी के हाथ पैर कसकर बांध देना और मेरी आंखों पर पट्टी बांध देना। आंखों पर पट्टी? हाँ, वो इसलिए कि वो शैतान हमारी नजर के जरिए हमारे दिल और दिमाग को कमजोर कर देता है। ठीक है। लक्ष्मण ने अपने एक साथी से कहा, तुम कुछ लोग जल्दी से जल्दी सूखी लकड़ियां इकट्ठा करो। लक्ष्मण के कहने पर सभी साथी आसपास की लकड़ियां इकट्ठी करने में जुट गए। उन्हें देखते हुए लक्ष्मण कहने लगे, बाकी लोग इस जगह को साफ कर दो ताकि आग यहीं तक सीमित रह जाए। ज्यादा से ज्यादा सूखी लकड़ियां इकट्ठी करो और यहाँ इस जगह पर रख दो। इन लकड़ियों को जला दो। इस जगह पर बड़ी सी आग जला दो ताकि हम लोग रास्ता ना भटक जाएं। हमें उन्हें वापस ले जाना है किसी भी हालत में। आग ज्यादा से ज्यादा देर तक रहनी चाहिए और अगर आग बुझ भी जाती है तो उसमें उठता हुआ धुआं हमें नजर आएगा। लक्ष्मण के कहे अनुसार एक खाली जगह पर आग जला दी गई थी। उनके साथी के हाथ पैर कसकर बांध दिए और सत्तू की आंखों पर भी पट्टी बांध दी। सत्तू के कंधे पर हाथ रखते हुए लक्ष्मण ने कहा, सत्तू, अपना ध्यान रखना, हम सब वापस मिलकर जाएंगे। लक्ष्मण का हाथ अपने हाथों में लेते हुए सत्तू ने कहा, यह लड़ाई अब अंतिम मोड़ पर आ चुकी है। यहाँ से सीधे पूरब की ओर जाओगे तो कुछ ही दूरी पर घनी झाड़ियों के बीच एक बड़ा सा पत्थर मिलेगा जो तकरीबन एक आदमी की ऊंचाई जितना होगा। वहीं पर उस पिशाच का बसेरा है। चाहे कुछ भी हो जाए, पर तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। सत्तू के कंधे पर हाथ रखते हुए लक्ष्मण ने कहा, हम तुम्हें लेने आएंगे। इतना कहकर लक्ष्मण नम आंखों से पीछे मुड़े और उनके साथ ही अपनी मंजिल की तरफ जाने लगे। भारी कदमों से चलते लक्ष्मण को अकेला महसूस होने लगा। फिर क्या हुआ? राक्षसों ने देवी माँ को पहचाना नहीं। वे देवी माँ का हौसला तोड़ने की कोशिश करने लगे। हजारों विषैले नुकीले बाणों की बारिश की। हजारों सांप जैसे आग उगलते जानवर छोड़े गए। दानवों की सेना अकेली देवी माँ को बंदी बनाने गई, पर देवी माँ की एक हुंकार भर से सबको खत्म कर दिया। फिर क्या हुआ? क्रोध से भरे शुंभ निशुंभ ने
2 सबसे शक्तिशाली दानवों को भेजा। कौन थे वो शक्तिशाली दानव? चंड और मुंड। वे 2 महाशक्तिशाली और मायावी दानव देवी माँ को बंदी बनाकर ले जाने के लिए रणभूमि में पहुंच गए। अपने हथियारों से उन्होंने देवी माँ पर प्रहार किया और ये देख देवी माँ का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने चंड के बाल पकड़े और एक ही वार में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी और दूसरे वार में मुंड की गर्दन माँ के हाथों में थी। तब से हमारी देवी माँ का नाम चामुंडा हो गया। सभी लोगों का दल भीतर और भीतर जाने लगा। अब उन्हें वो जंगल ढूंढने थे जहां पर उनकी बेटी हो सकती थी। अब उस घनी झाड़ियों के बीच से हर कोई संभल कर कदम बढ़ा रहा था। तभी मशाल की रोशनी में लक्ष्मण की नजर जमीन पर एक जगह पर गई। अपने साथी के हाथ से मशाल लेते हुए वो जमीन पर पड़ी उस चीज की तरफ चलते हुए उसे गौर से देखने लगे। बाकी सब लोग भी लक्ष्मण को ही आगे बढ़ता देख रहे थे और फिर जमीन पर पड़ी वो चीज देखकर लक्ष्मण एकदम से टूट गए। पल भर में उनकी हिम्मत जवाब दे गई। इतनी जोखिम लेकर भी वो जंग हार चुके थे। उनकी आंखों से पानी छलकने लगा। भरी आंखों से उन्होंने जमीन पर पड़ी उस चीज को उठाया तो वो उन्हीं की बेटी का कटा हुआ सर था जिसे ढूंढने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी जोखिम उठाई थी। अपनी बेटी का कटा हुआ सर देखकर वो फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें इस तरह रोता बिलखता देखकर पीछे खड़े उनके छोटे भाई ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, भैया क्या बात है, रो क्यों रहे हो? उन्होंने अपने छोटे भाई को वो कटा हुआ सर दिखाया और सभी हैरान हो गए। लक्ष्मण भी हैरान हो गए क्योंकि वो कटा हुआ सर नहीं बल्कि एक पत्थर था जिसे वो अपनी बेटी का कटा हुआ सिर समझ रहे थे। वो चौंक गए पर अगले ही पल वो समझ गए कि ये सब छलावा कर रहा है। उन्होंने हाथ में पकड़े उस पत्थर की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, तुमने ये नजारा दिखाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम हमें जितना डराओगे उतना हमारा डर खत्म होगा। हमारी हिम्मत जितनी बार भी तोड़ने की कोशिश करोगे हमारी हिम्मत उतनी ज्यादा बढ़ेगी। और अब अगर सचमुच भी मेरी बेटी का कटा हुआ सर तुम मेरे सामने ला दोगे ना तो भी मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। जमीन पर रखा कोयता हाथ में लेकर उस कोयते से दूसरे हाथ में पकड़े उस पत्थर पर एक लकीर खींचते हुए उन्होंने कहा, चाहे जो भी हो जाए, अगर तुम मेरी बेटी को मार भी देते हो तो कोई परवाह नहीं, उसकी लाश ही सही, पर मैं उसे वापस लेकर ही जाऊंगा। तुम चाहे जो भी कर लो, और ये पत्थर की लकीर है। उस पत्थर को वहीं जमीन पर रख दिया और अपने हाथ में लिए कोयते से झाड़ियों को काटते हुए रास्ता बनाकर आगे बढ़ने लगे। बीच बीच में पीछे मुड़कर देख रहे थे ताकि इस बार उनका कोई भी साथी उनके दल से दूर ना जा सके। वे सब आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पहचान लिया कि ये आवाज उन्हीं की बेटी की है, पर उन्होंने उस आवाज की तरफ ध्यान नहीं दिया। वे आगे बढ़ते रहे, पर जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए वो आवाज और भी तेज होने लगी और एक जगह पर जाते ही उन्हें किसी ने पुकारा, बाबा मैं यहाँ हूँ। उन्होंने अपने दल के लोगों की तरफ देखकर दबी आवाज में पूछा, क्या किसी ने वो आवाज सुनी? हाँ, आवाज तो आ रही है, शायद वही आपकी बेटी है। हो सकता है, पर यह भी तो हो सकता है कि वो शैतान हमारे दिमाग से खेल रहा हो, इसलिए हमें चौकन्ना रहना होगा। और वो आगे बढ़ने लगे। तभी दोबारा उनके कानों पर वही आवाज पड़ी, मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ से जल्दी निकालो, बहुत डर लग रहा है बाबा। सब एक जगह खड़े हो गए और आवाज की दिशा को समझने की कोशिश करने लगे, पर वो आवाज उस जगह में जैसे घूम रही थी, कभी दाईं तरफ से तो कभी बाईं तरफ से, कभी किसी पेड़ के ऊपर से तो कभी दूसरे गड्ढे से। हाथ में मशाल लिए एक साथी ने आसपास नजरें घुमाते हुए कहा, लगता है ये भी एक छलावा है जो। वो आगे कुछ बोलता कि अचानक उसके पैर पर कुछ ठंडा और चिपचिपा रेंगता हुआ महसूस हुआ। उसे अजीब सा लगा। उसने झुककर नीचे देखा
लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके पैर को किसी ने कसकर पकड़कर जोर से खींच लिया। एक झटके में वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से निकली डरावनी चीख घने जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए काले आसमान में गूंज उठी। घबराहट और दर्द से उसकी उंगलियां मिट्टी में धंस गई। सामने खड़े उसके बाकी साथी तेजी से घटी इस डरावनी घटना से अंदर तक हिल गए थे। वे उसे उठाने के लिए आगे बढ़ते, तभी जमीन पर गिरे उस आदमी को कोई अजीब सी ताकत पीछे की तरफ खींच कर ले जाने लगी। वो बुरी तरह चिल्लाने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उसने पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया और उसके साथी भी उसे बचाने के लिए पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ रहे थे। सभी साथी घबरा गए थे। उसे पकड़ने की कोशिश करो, लक्ष्मण ने चिल्लाते हुए कहा। दौड़ते हुए वे उसके करीब पहुंच गए थे, लेकिन इससे पहले कि वे पकड़ पाते, किसी शक्ति ने जोर से उसे जमीन पर घसीटा और दूर ले जाने लगा। उसकी चीखें और दर्द अब डर से भर चुकी थी। वो अपने नाखूनों से जमीन खरोचते हुए खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था। हर घसीटने के साथ उसका पेट और टांगों पर मिट्टी और पत्थरों की चोट से खून रिसने लगा। तभी लक्ष्मण और एक अन्य साथी ने छलांग लगाकर उसका हाथ पकड़ लिया। उनके हाथों से उसके खून से लथपथ हाथ फिसल रहे थे, लेकिन वे उसे कसकर थामे रहे। बाकी साथी भी मदद के लिए दौड़े। उन्होंने मिलकर पूरी ताकत लगाई। वो घसीटने वाली शक्ति इतनी प्रबल थी कि उनकी पकड़ भी छूटने को थी। आखिरकार एक जोरदार खींचाव के बाद उन्होंने उसे बचा लिया। वो डरा सहमा सा जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके शरीर से खून बह रहा था और उसकी सांसें तेज थी। उसकी आंखें अब भी अंधेरे में कहीं दूर गड़ी हुई थी, मानो वो कुछ था जो अब भी उसे देख रहा हो। वो हमें मार डालेगा। वो शैतान बहुत ताकतवर है। उसने शायद अब तक सत्तू और हमारे दूसरे साथी को भी खत्म कर दिया होगा। अब हमारी बारी है। यह उसका इलाका है। वो कहीं से भी हमला कर सकता है। हम सब बकरियां झुंड बनाकर एक भूखे और खूंखार भेड़िए के इलाके में आ गए हैं, जहां से हमें कोई नहीं बचा सकता। एक एक करके सब मारे जाएंगे। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। रोते हुए वो लगातार बड़बड़ा रहा था। उसकी कांपती हुई आवाज वहां मौजूद हर एक इंसान का हौसला तोड़ रही थी। उसकी तरफ देखकर लक्ष्मण ने कहा, तुम शांत हो जाओ। तुम्हारी हालत मैं समझ सकता हूँ। तुम डरो मत। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ या ये सब बकवास कर रहा हूँ? यही सच है। अपनी एक बच्ची को बचाने के लिए तुमने इतने सारे लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाला है। तुमसे ज्यादा स्वार्थी इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। उसकी बात सुनकर लक्ष्मण कुछ बोलते, तभी दूसरे आदमी ने कहा, सही कह रहा है। एक बच्ची को बचाने के लिए कितनी सारी जिंदगियां दांव पर लगा दी। एक बच्ची मर जाती तो किसी को क्या फर्क पड़ने वाला था। अरे वैसे भी आए दिन बीमारियों से कई बच्चे मारे जा रहे हैं। उन दोनों की बात सुनकर उन्हीं के गांव का एक आदमी आगे आया और बोला, हाँ सही कहा। अरे उसकी बच्ची मर जाती तो किसी को क्या फर्क पड़ता। फर्क तो उसे पड़ता है जिसके सीने में दिल है। फर्क उसे पड़ता है जो जिंदगी की अहमियत समझता है। और फर्क उसे भी पड़ता है जिसने किसी अपने की मौत को कभी बेबस होकर देखा है। हाँ, तुझे तो तकलीफ होगी ही ना। तेरी बहन को इसी तरह उस शैतान ने मार दिया था, इसलिए तुझे तकलीफ होना लाजिमी है। सही कहा ना मैंने? हाँ सही कहा। मैंने बेबस होकर अपनी बहन की मौत को महसूस की। उसकी हड्डियां तक अंतिम संस्कार के लिए मिल नहीं पाई। सिर्फ सत्तू ने हिम्मत कर उस इलाके में जाने के लिए तड़प रहा था, पर तुम गांव वालों ने उसे उसी के घर में हाथ पैर बांधकर जकड़ रखा था। बेचारा सत्तू रोता रहा, बिलखता रहा। वो इसलिए कि तेरी बहन की शादी सत्तू से होने वाली थी। तेरी बहन के मरने के बाद अब तक कुंवारा बैठा है। हाँ सही कहा तुमने। तब सत्तू ने हिम्मत दिखाई थी, आज उस इंसान ने हिम्मत दिखाई है। तब मैं बेबस था, पर आज नहीं। इस बार मैं आखिर तक जाऊंगा। वैसे भी हम सब अपनी मर्जी से उनके साथ आए हैं। उसने हम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की।
या हाथ जोड़कर मदद की भीख भी नहीं मांगी थी यहाँ आने के लिए। तभी पेड़ के नीचे बैठा उस जख्मी आदमी ने कहा, तुम चुप रहो, हमारे गांव के होते हुए भी तुम इनकी तरफदारी कर रहे हो। तुझे इसने जरूर पैसे दिए होंगे, साले स्वार्थी। वो आगे कुछ बोलता कि तभी सामने खड़े उस आदमी ने झट से कोयता निकाला और आगे कदम बढ़ाकर सीधे उसकी गर्दन पर रखकर गुस्से से कहा, स्वार्थी मैं हूँ? हाँ, क्या मुझे नहीं पता तुम लोग क्यों आने के लिए तैयार हो गए? चोरी चक्कारी डकैती करने वालों, तुम चारों को जंगल में छुपा खजाना चाहिए था। सालों से हम सुनते आए हैं कि जंगल के उस इलाके में बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है, पर यहाँ आकर तुम लोगों को पता चला कि खजाने की बात झूठ निकली और आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। स्वार्थी तुम लोग हो, मैं नहीं। और अब अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो यहीं पर तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। याद है ना पुजारी जी ने क्या कहा है? कोई तेरी लाश लेने के लिए भी यहाँ नहीं आएगा। उसे रोकते हुए लक्ष्मण ने सबकी तरफ देखते हुए हाथ जोड़े। आप एक ही गांव के हैं, मेरे लिए आपस में मत लड़िए। आप सब यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए आए, यही मेरे लिए काफी है। अभी भी देर नहीं हुई है। जो भी वापस जाना चाहता है वो चला जाए, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। आप यहाँ तक आए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और तभी जमीन पर बैठा वो आदमी लंगड़ाते हुए खड़ा हो गया। एक पेड़ का सहारा लेकर उसने सबकी तरफ देखकर कहा, मैं वापस जा रहा हूँ। जैसे आना है वो आ सकता है, जिसे मरना है वो बेशक उसके साथ जा सकता है। हाँ। अपने पास ली मशाल पर कपड़ा बांधकर उसे जलाया और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जाने लगा। हाथ पैर जख्मी होने के कारण वो लंगड़ाते हुए चला जा रहा था। उसे वापस लौटता देख उसके पीछे दल के और भी 3-4 लोग जाने लगे। गांव से निकले 16 लोगों के दल में अब कुछ ही लोग बचे थे। दल के बचे हुए लोग उन लोगों को वापस जाता हुआ देख थोड़े हताश हो गए। लक्ष्मण भी हताश थे। उन्होंने बाकी लोगों की तरफ देखा और कुछ कहते, तभी एक आदमी ने उनसे कहा, लक्ष्मण, यहाँ जो भी मौजूद है वो अपनी मर्जी से आपके साथ आगे आ रहा है। हमारे साथ जो होगा उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, इसलिए आप खुद को दोष ना दें या अपने आप को अपराधी ना समझे। लक्ष्मण एक हाथ से जलती मशाल और दूसरे हाथ में हथियार लेकर आगे बढ़ने लगे। दल के बाकी लोगों का हौसला भी टूट गया था। बगैर कुछ बोले सब भीतर और भीतर जाने लगे। क्या ये रेस्क्यू मिशन यही खत्म हो जाएगा? आखिरी पहर से पहले क्या बच्ची मिल जाएगी या वो पहले ही मर चुकी है? आखिर तक कितने लोग लक्ष्मण के साथ रहेंगे और क्या ये सब अपने मिशन में कामयाब होंगे? देखते हैं अगले एपिसोड में। गांव से निकले 16 लोगों के दल में अब कुछ ही लोग बचे थे। दल के बचे हुए लोग उन लोगों को वापस जाता हुआ देखकर थोड़े हताश हो गए। लक्ष्मण भी हताश थे। उन्होंने बाकी लोगों की तरफ देखा और कुछ कहते, तभी एक आदमी ने कहा, यहाँ जो भी मौजूद है वो अपनी मर्जी से आपके साथ आगे आ रहा है। हमारे साथ जो होगा उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, इसलिए आप खुद को दोष ना दें या अपने आप को अपराधी ना समझे। लक्ष्मण एक हाथ से जलती मशाल और दूसरे हाथ में हथियार लेकर आगे बढ़ने लगे। वापस गए लोगों की वजह से दल के बाकी लोगों का हौसला भी टूट गया था। बगैर कुछ बोले सब भीतर और भीतर जाने लगे। अब आगे अपने रास्ते में आने वाले पेड़ों की टहनियां तोड़ते हुए लक्ष्मण की आंखें नम हो गई थी, जैसे उनकी हिम्मत भी अब जवाब देने लगी। जंगल में चलते चलते लक्ष्मण बीच बीच में अपने दल के साथियों को देखते। उधर पेड़ के नीचे बैठे सत्तू के सामने जलती आग की लपटें कम होने लगी। सत्तू ने अपने आसपास पड़ी लकड़ियां आग में फेंकनी शुरू की, जिससे आग दोबारा जल उठी। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजने लगी। जिस साथी के हाथ पैर बांध दिए थे वही औरत की आवाज में बोल रहा था, कब तक आंखों पर पट्टी बांध कर बैठा रहेगा? वो तो वापस नहीं आने वाले। जिंदा रहना चाहता है तो इसे लेकर यहाँ से चला जा। इतना कहकर वो जमीन पर रेंगता हुआ सत्तू के करीब आने लगा। सत्तू के कानों पर उसके घसीटने की आवाज आने लगी, पर वो बेबस थे। उसका दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। तभी घसीटते हुए वो आदमी उनके पैर तक आ गया और बोला, बहुत भूख लगी है,
सत्तू सिर्फ उसकी आवाज सुनने की कोशिश कर रहे थे। सत्तू के पैर के पास आकर लेटे उस आदमी ने सत्तू के पैर को धीरे से घुसाते हुए सत्तू की तरफ देखकर बोला, इंसानी रक्त की खुशबू भूख को कहीं गुना ज्यादा बढ़ाती है। कहते हुए उसने अपना मुंह पूरी तरह से खोल दिया और एक दर्दनाक चीख से पूरा जंगल थर्रा उठा। वो आवाज हर किसी ने सुनी, पर एक दूसरे की तरफ देखकर वे खामोश रहे। हर कोई अपनी चारों तरफ फैले उस घने जंगल पर नजरें घुमाते जा रहा था। सब कुछ शांत था। आवाज आ रही थी तो पैरों के नीचे कुचलती सूखी पत्तियों की। पर यह सन्नाटा कहां ज्यादा देर तक रहने वाला था। अगले ही पल उस गहरे सन्नाटे को चीरती हंसी गूंज उठी और सभी के कदम एक ही जगह थम गए। हर कोई खौफजदा निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखने लगा। पर तभी वो हंसी रुक गई और दोबारा एक गहरा सन्नाटा चारों तरफ छा गया। सभी का गला सूख गया था। पसीने से तरबतर वे संभल कर एक एक कदम आगे चल रहे थे। अब दोबारा वही आवाज गूंज उठी, बाबा मुझे यहाँ से निकालो, बाबा जल्दी आओ। सभी ने बच्ची की वो दर्द भरी आवाज सुनी, पर समझ नहीं आ रहा था कि आवाज आ कहां से रही है। अपना हाथ ऊपर उठाकर लक्ष्मण ने सबको रोकने का इशारा किया। सब अपनी अपनी जगह रुककर लक्ष्मण की तरफ देखने लगे। लक्ष्मण पल भर वहीं खड़े रहे और आंखें बंद कर उस आवाज की दिशा समझने की कोशिश करने लगे। और दोबारा वही आवाज आई, बाबा बाबा रुक क्यों गए? वो आवाज सुनकर उन्होंने एकदम से अपनी आंखें खोली और अपनी दाईं तरफ देखा। वहां घनी झाड़ियों के बीच कुछ था। लक्ष्मण ने मशाल आगे बढ़ाई ताकि रोशनी में वो नजर आ सके। झाड़ियों के बीच में से एक आंखें नजर आ रही थी। बाबा मुझे जल्दी यहाँ से निकालो बाबा, बाबा। हाँ बेटी, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। इतना कहकर अपने साथी के हाथ में मशाल दी और कोयते से झाड़ियों को हटाने लगे। पर झाड़ियां हटाकर जैसे वे उस जगह पहुंचे, वहां पर बच्ची कहीं नहीं थी और दोबारा पीछे से उसकी आवाज आई, बाबा। सबने मुड़कर आवाज की तरफ देखा। वो लड़की उनके पीछे उसी संकरे रास्ते पर खड़ी थी। खुले बालों से उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। उसकी फ्रॉक कई जगह कटी फटी थी। सभी लोग सहमी निगाहों से उसको देखने लगे, पर वो दाईं तरफ मुड़ी और चलते हुए जंगल के भीतर कहीं गुम हो गई। दल के एक सदस्य ने कहा, उसे अपनी आंखों से ओझल मत होने देना। और सभी ने अपने हथियार निकाले और उसे ढूंढते उसके पीछे जाने लगे। अब सभी ने मशालें जलाई थी, जिसकी वजह से उस जगह काफी रोशनी फैल गई। सभी उस बच्ची को तलाशने लगे। तभी कोई एक बड़े से पेड़ के पास नजर आया। एक साथी ने आवाज लगाई, अरे वो यहाँ है। सब उसी तरफ जाने लगे। हर कोई पसीने से तरबतर हो गया था। डर खौफ के बीच थोड़ी सी उम्मीद सभी के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उन घनी झाड़ियों में उस लड़की को तलाशने लगे। तभी एक साथी ने देखा कि सामने के बड़े से पेड़ के पीछे से वो झांक रही है। उसने सभी को बिना आवाज किए चलने का इशारा किया। दबे कदमों से वो सब उस पेड़ के पास पहुंचे और मशाल की रोशनी में देखने लगे। सामने का नजारा देख सबकी रूह तक कांप गई। एक ही पल में शरीर से सारी ताकत जैसे किसी ने खरोच कर निकाल ली थी। वो डरावना मंजर देख अब शायद ही कोई होगा जो आगे जाने की हिम्मत दिखाएगा। वो भयानक नजर देखते हुए लक्ष्मण कहने लगे, ये सब दिखाकर वो शैतान हमें डराने की कोशिश कर रहा है। हमारी हिम्मत तोड़कर हमें वापस जाने के लिए विवश करना चाहता है, पर हमें हिम्मत रखनी होगी। हमारी हिम्मत ही हमें जिंदा रखेगी। पर वहां खड़ा हर कोई वो डरावना मंजर देखकर अंदर से हिल गया था, क्योंकि उनके सामने इंसानी कंकालों का बड़ा सा ढेर लगा था। कई इंसानी खोपड़ियां जानवरों की हड्डियों के साथ आधे खाए शरीर के अंग बिखरे पड़े थे। लक्ष्मण ने कहा, चलो हमारी मंजिल शायद आ गई है। वो सब अपने आप को संभाल पाते, इससे पहले एक अजीब सी आवाज ने सभी का ध्यान खींच लिया।
किसी खूंखार जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज। अपने हाथ में कसकर पकड़ा कोयता और दूसरे हाथ में जलती मशाल को आगे करते हुए लक्ष्मण चलने लगे। बाकी साथी भी उनके पीछे चल रहे थे। वो गुर्राने की खौफनाक आवाज